उस लड़के या लड़की को जब मारते हो उसको कहते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग ये होती है। ऑनर किलिंग ये नहीं होती है कि अगर लड़के ने किसी लड़की से शादी की तो उस लड़की को मार दे, वो ऑनर किलिंग नहीं है। दलित समाज के वो बनते हैं, क्यों बोलने की औकात नहीं हुई वहां पे, क्यों नहीं बोले? उसको मारा गया रोड पे, एक दलित को मारा गया, बोलने की औकात नहीं है, केवल हाथरस पहुंचा जाएगा। आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा टॉलरेंट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो है बीजेपी। क्यों है? क्योंकि बीजेपी जब जीती उसको मुसलमानों ने तो वोट दिया नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो से पहली बार आपने देखा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। कोई भी ओपिनियन देनी हो या कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और मेरी और श्रुति दोनों की इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो आप लोग वहाँ भी दे सकते हैं। जाके आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी सजेशन या जो भी ओपिनियन हो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज ये वीडियो क्योंकि वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे का रहता है, लेकिन ये वीडियो आज स्पेशली इसलिए लाए हैं क्योंकि जो गरम अड्डे पे बात हुई थी तो उसमें एक टॉपिक मैंने खुद छोड़ दिया था और चाहता था कि लोगों का रिएक्शन देखूं कि लोग उस टॉपिक पे बात करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि एक ट्रेंड बना दिया ना सेकुलरिज्म के नाम पे नहीं बोलने का। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली मैसेज किया कि आपने 4 टॉपिक्स तो बोले लेकिन आपने उस हैदराबाद के लड़के नागार्जुन के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आप भी सो कॉल्ड सेकुलर बन गए, जो कि सेकुलरिज्म का मतलब एक तरफ की ही बात करना है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, पर मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ पे सुनना चाहेगी कि नहीं चाहेगी ये देखना चाहता था। और फिर ज्ञानवापी पे और एक जो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने भी कमेंट करा, तो आज ये वीडियो हम लोग लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है सो कॉल्ड, जो इसको सो कॉल्ड ऑनर किलिंग बोला जा रहा है, हैदराबाद का लड़का। अब ऑनर किलिंग क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ऑनर किलिंग होती है जब जैसे एक लड़का या एक लड़की किसी एक समाज का, वो जाति भी हो सकती है, वो धर्म भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, हाई क्लास, भाई पैसे के भी मामले में हो सकता है कि हाई क्लास का लड़का हो या लड़की हो, वो अदर जगह पे शादी कर ले। जैसे कि अगर क्लास वाइज है तो हाई क्लास का लड़का या लड़की लो क्लास, या लो क्लास की लड़की हाई क्लास में शादी कर ले, या अलग धर्म में शादी हो जाए, या अलग जाति में शादी हो जाए, या अलग वजह कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ चला जाए। तो लड़का या लड़की के घर वाले उस लड़के या लड़की को जब मारते हो उसको कहते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग ये होती है। ऑनर किलिंग ये नहीं होती है कि अगर लड़के ने किसी लड़की से शादी की तो उस लड़की को मार दे, वो ऑनर किलिंग नहीं है। वो या तो जाति से दुश्मनी है, जाति के खिलाफ किया गया काम है, या तो धर्म के खिलाफ किया काम है, कम्युनल वायलेंस है, और नहीं तो वो क्लास के खिलाफ किया गया है, वो क्लास वायलेंस है। अब जो नागार्जुन के साथ हुआ कि उसने सुल्ताना से एक आर्य समाज में शादी करता है, आर्य समाज के मंदिर में, वहाँ से उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, लड़की धर्म परिवर्तन कर लेती है, उसमें दिखाया, उसमें मतलब जो पूरी स्टोरी यही है। उसके बाद उसके 2 भाई मोहबीन अहमद और मसूद अहमद उसको रोड पे मारते हैं हैदराबाद में। और वो लड़की मीडिया में आके बोल रही है कि मैंने बताया था मीडिया को, सरकार को, कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई, कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और जो ये लोग सो कॉल्ड सेकुलर, सो कॉल्ड जाति के, जैसे एक चंद्रशेखर रावण, बड़ा दलित समाज के वो बनते हैं, क्यों बोलने की औकात नहीं हुई वहां पे, क्यों नहीं बोले? उसको मारा गया रोड पे, एक दलित को मारा गया, बोलने की औकात नहीं है,
केवल हाथरस पहुंचा जाएगा। जहां पे चीजें क्लियर नहीं थी या विरोधाभास दिख रहा था कई चीजों में, वहां तो उसको केवल इसलिए मारा गया कि उसने मुसलमान लड़की से शादी की और उसको हिंदू होने के कारण मारा गया। लेकिन चंद्रशेखर की औकात नहीं है कि वहां पे चला जाए चंद्रशेखर रावण। दूसरी चीज, कम्युनल वायलेंस कोई भी करे गलत होता है। ये इसीलिए जो यूपी में लॉ लाया गया वो बहुत सही लाया गया कि अगर आप इंटर रिलीजन शादी करेंगे तो आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये चीज कंपलसरी ऑल ओवर द इंडिया लगाई जानी चाहिए। एक तो धर्म नहीं बदला जाएगा और दूसरी अगर रिलीजियस मैरिज हो या इंटर कास्ट मैरिज हो तो इसमें माँ बाप की स्वीकृति जरूरी होनी चाहिए। वैसे तो शादी या कोई भी ऐसी चीज हो तो उसमें माँ बाप की स्वीकृति जरूरी होनी चाहिए। भाई वो माँ बाप आपको पालते हैं, उम्र भर बड़ा करते हैं। लोग कह देते हैं कि उनका फर्ज था बड़ा करना, लेकिन भैया कोई कमा रहा है उसको अपने ऊपर खर्चा करने में दुख लगता है क्या? आप कमाएंगे, आपको अपने ऊपर खर्चा करने में कुछ लगेगा, लेकिन आदमी क्यों करता है? क्योंकि वो प्यार करता है आपसे। वो आपको उम्र भर अपना खुद पुराने कपड़े पहनेगा, आपको नए कपड़े पहनाएगा, उसके बाद आप उसको ये सिला देंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी वजह, ये क्यों हुआ? 2014 से आप एक चीज देखिए, जो लोग इनटॉलरेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो ये बताएं कि दुनिया की सबसे टॉलरेंस वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉलरेंट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो है बीजेपी। क्यों है? क्योंकि बीजेपी जब जीती उसको मुसलमानों ने तो वोट दिया नहीं। 2014 हो, 2017 हो यूपी इलेक्शन हो, 2019 का जनरल इलेक्शन हो या 2022 का जनरल इलेक्शन हो, ये एकदम झूठ है जो मुसलमान कह देते हैं आके मैं 1% 2% मुस्लिम एज अ कम्युनिटी वोट नहीं करती बीजेपी को। ये एक सच्चाई है, आप मानिए ना मानिए। मैं नरेंद्र मोदी की जगह होता, जीतने के बाद चुनाव, जिस दिन मुझे लाल किले से बोलने का मौका मिलता, मैं वहां से 135 करोड़ भारतीयों को नहीं संबोधित करता, मैं 115 करोड़ को संबोधित करता। और जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने 135 करोड़ क्यों नहीं बोला, आपने 115 करोड़ क्यों बोला, तो मैं एक ही चीज बोलता कि जो मुझे केवल अब एक धर्म या एक मजहब के होने के कारण वोट नहीं देते, मैं उनका नाम लूं ही क्यों। और ये मुसलमान को समझ में आ गया है 2022 यूपी इलेक्शन के बाद। वो अभी तक कल्चरली हार रहे थे कई जगहों पे, चाहे बाबरी का केस हो या और भी जगहों पे, दुनिया में हर जगह कल्चरली हार रहे थे कि कल्चर वाइज हार रहे थे कि आदमी उनके कल्चर को विरोध कर रहा था, जो ISIS या अलकायदा या इन वजहों से आदमी उनको कल्चर को डिनाउंस कर रहा था। लेकिन इंडिया में उनका तो कल्चर तो हो ही रहा था डिनाउंस, वो कल्चर वाइज भी हार रहे थे और अब वो पॉलिटिकल वाइज भी हार गए। उन्हें ये समझ में आ गया बीजेपी बिना मुसलमान वोटों के जीत गई। 2022 में मुसलमान ने जितना एक तरफा होकर सपा को वोट किया उतना कभी नहीं किया। उसके बाद भी सरकार नहीं बनी, तो वो ये समझ गए हैं कि अगर आप पोलराइज होते हैं, लोग कहते हैं बीजेपी पोलराइज करती है। बीजेपी ने 2022 यूपी इलेक्शन में क्या मुद्दे उठाए? धर्म नहीं, राम मंदिर सुलझ गया, खत्म, 370 गई। क्या मुद्दे थे? सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और आप कानून व्यवस्था और आप सुरक्षा को एक ही चीज मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके। दंगे नहीं होने दिए, यही MSP गिनाई, बुलडोजर चलवाया, लड़कियों की सुरक्षा, वोट इन मुद्दों पे मांगे। क्या धर्म का नाम लिया? जो मुसलमान ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जीतती है, बता दीजिए। लेकिन जब हिंदू ने देखा कि मुसलमान एक तरफा वोट पड़ रहा है सपा में, वो पोलराइज खुद हो गया। आपने पोलराइज कर दिया कर करके। अरे आप 70 साल से जिन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को वोट दे रहे हो, उन्होंने आपको दिया क्या है?
भाई सच्चर कमिटी की अगर रिपोर्ट आती है तो उसमें आप क्या कहते हैं? बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी थोड़ी नहीं सत्ता, जब रिपोर्ट आई ना तब सत्ता में थी ना तब सत्ता में थी। वो रिपोर्ट आती है तो वो कांग्रेस पे सवाल चिन्ह लगाएगी कि बीजेपी पे? क्या आप दलित से बदतर स्थिति में पहुंच गए? आप दलित से बदतर स्थिति में पहुंचे तो जिम्मेदारी किसकी? जिसने सब 54 ईयर्स राज किया कि जिसने कुल मिला के 10 और 6 16 साल राज किया। मान लीजिए 10 साल तो हो ही जाएंगे ना, 2019 से 2024 तक तो नरेंद्र मोदी हैं ही हैं। तो जिम्मेदारी किसकी? मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप बीजेपी से खामखा की दुश्मनी पाले हुए हैं। आप उन लीडरों को कहते हैं जो ऐसे बोलेंगे, नरेंद्र मोदी मैं बता रहा हूं तुमको। क्या मिलता है साहब? ऐसे लीडर्स की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए जो बीजेपी ने क्या मुसलमानों के सम्मान में नहीं किया। बीजेपी कितनी टॉलरेंस है कि आप वोट नहीं देते हैं तब भी वो शाहनवाज हुसैन को यंगेस्ट एविएशन मिनिस्टर बनाती है। वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाती है। मुस्लिम तो थे ना एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर आप देशभक्त हैं, बीजेपी देशभक्ति आप कहते हैं, नेशनलिस्ट, तो नेशनलिस्ट होने में दिक्कत क्या है? कौन इंसान अपने देश से प्यार नहीं करता है? और जो इस देश से प्यार नहीं करता है उनके लिए ऑप्शन दे दिया जा चुका है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक जगह जा सकते हैं। ये आपसे कहा जाएगा क्योंकि ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। तो अगर आपको शरीयत चाहिए तो आप या तो पाकिस्तान जाइए या तो बांग्लादेश। यहां जगह नहीं है, यहां संविधान चलेगा। और जो मुसलमान यहां रुका है उसने ये शर्त मानी है कि वो हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो ये देश हिंदू को मिला था। तो यहां हिंदू जैसे चाहेगा आप वैसे रहेंगे। ये समझ लीजिए, ये क्लियर कट है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप में। और जो मुसलमान और जो सो कॉल्ड सेकुलर नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, उनकी फजीहत होगी। लोग आपको गाली देंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि आपको गाली पड़ रही, तो आपको इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अगर कोई एक XYZ नाम का कोई मुस्लिम मार दिया जाए, लिंच कर दिया जाए, तो आप, और उसको किस तरीके रोड पे काटा गया साहब, रोड पे काटा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सो कॉल्ड दलित लीडर चंद्रशेखर रावण हो, मायावती हो, कांग्रेस हो जो दलितों की बड़ी बात करती है, वो तक बोलने नहीं बोली और बीजेपी बोल रही है। फिर लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर। जब मुसलमान अपराधी है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके लिए उसके खिलाफ में एक पर्टिकुलर तबका नहीं बोल रहा है, तो क्या कहा जाएगा? यह भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरा टॉपिक। तो जैसा कि दूसरा टॉपिक है ज्ञानवापी मस्जिद। लोगों ने कहा कि आपने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। तो ज्ञानवापी मस्जिद माना जाता है, जो ज्ञानवापी ये नाम ही संस्कृत का है। आप तो अरेबिक, भाई जो मुसलमान जो कहते हैं, चाहे बाबर आए हों चाहे कोई आए हों, वो जहाँ के थे वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स नहीं थी। ये जो कल्चर है, आपने कल्चर पूरा अरेबिक अपना लिया। मुस्लिम्स ने जो एक चीज़ होती है कि धर्म अपनाया जाता है, तो क्या होता है, जैसे क्रिश्चियंस कहीं भी हुए, वो क्रिश्चियन बन गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि वो पर्टिकुलर इंग्लैंड या अमेरिका या वहाँ की संस्कृति लाने की कोशिश की। नहीं, क्रिश्चियंस ने धर्म अपनाया है। लेकिन और मतलब अब जो वहाँ से राज करने आया, अब आप कहें कि गोवा में ऐसा, और जो ब्रिटिशर्स ने बिल्डिंग बनाई वो बना के गए। लेकिन जब आज कोई अगर इंडियन क्रिश्चियन जो है वो बनता है, कहीं आर्किटेक्ट है या कहीं है, तो वो बिल्डिंग वैसी नहीं बनवाता है जैसा अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं फलाने ढिमाकी का कल्चर है। नहीं, वो कैसी बिल्डिंग बनाता है जैसी इंडियन कल्चर्स की, वो वैसे ही घर बनवाएगा। या उनके जो वो भी चर्चेस होती हैं, अब एक है कि उनके यहाँ क्रॉस का निशान होगा, लेकिन उनकी चर्चेस भी देखिए तो वो एक पर्टिकुलर उसकी नहीं है भाई। जैसे मंदिर का कोई वो नहीं होता है, वो अपना सुंदरीकरण अपने तरीके से होता है। लेकिन आप मस्जिद ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं हो, वो एक ही तरीके की होती है। वो पर्शियन ही कल्चर है। आपने
पर्शियन कल्चर को अपनाया, अपना अरेबिक कल्चर अपनाया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये मुगलों ने वो किया, नहीं, वो पर्शियन कल्चर है, आपको मानना पड़ेगा, वो पर्शियन कल्चर है और वो फॉरेन इन्वेडर्स की निशानी है। दूसरी चीज, मैंने पिछली वीडियो में भी ये फोटो डाली थी, फिर से ये फोटो डाल रहा हूं, आप देखिए इसकी दीवार पे गौरी और गणेश जी क्या कर रहे हैं। किस मस्जिद की दीवार, आपके तो बुत मतलब क्या कहते हैं, मूर्ति पूजन वो माना जाता है, तो आपके यहाँ गौरी गणेश इस पे क्या कर रहा है। तीसरी चीज, वहां पे नीचे तहखाने हैं जिसकी की सेवा एक हिंदू करता है। चौथी चीज, जिस चीज के पीछे आपने रोका कि वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट सबसे लेटेस्ट है कि वहां पे लोअर कोर्ट ने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी होगी, पूरे उसकी सर्वे करा जाएगा। विरोध वहां से चालू हुआ कि 4 लेडीज कोर्ट पहुंची कि ये हमें रोज पूजा नहीं करने दे रहे, वहां पे माता देवी हैं। मस्जिद के अंदर कैसे देवी पहुंची? और ये परंपरा आज से तो शुरू हुई नहीं, ये तो सैकड़ों साल का वहां लिखित है कि वहां पे गौरी जी की पूजा करने जाती हैं लेडीज। कैसे? आप फ्राइडे को कैसे देते हैं? फ्राइडे के ही दिन वहां पे लेडीज भी जाके, आपकी नमाज भी होती है वहां पे, वो भी होती, कैसे? वहां पे चीख चीख के वो मस्जिद कह रही है कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर था। हमारे यहाँ जो नंदी जी बैठते हैं उनका मुंह हमेशा शंकर जी की तरफ होता है। वहां पे जो सबसे पुराना जो नंदी बैठे हैं, जो मेन नंदी मानते हैं, वो सीधा ज्ञान वापी की तरफ देखते हैं, उसके चारों तरफ मंदिर हैं, वो कैसे मस्जिद हो सकती है? ये औरंगजेब ना के तोड़ी। मुसलमान भाइयों यही कह रहे हैं, यही मैं कहता हूं कि आप अगर इतना ज्यादा उसमें रहेंगे कि नहीं, एक नाक की बात बनाए रहेंगे, भिड़ंत होती रहेगी। लॉजिकली सोचिए, वहां पे मूर्तियां बनी है दीवार में, कैसे बनी है? ये नया बाबरी बनने से रोकिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हिंदू से नहीं रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि हिंदू ने बहुत साल तक सहन किया है। मैं एज ए हिंदू मैं देखता हूं कि सच्चा मुसलमान, सच्चा सेकुलर वो बोला जाता है जो हिंदू की गलत चीजों के खिलाफ तो बोले, लेकिन मुसलमान में कोई गलत चीज हो तो उस पर चुप रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वो सच्चा मुसलमान तब माना जाएगा जब वो हिंदू के खिलाफ बोल रहा हो, मुसलमान की चीज में चुप है। हिंदू सेकुलर तब माना जाएगा जब वो हिंदू की गलत चीज के खिलाफ बोल रहा है और मुसलमान की गलत चीज पे चुप है। नहीं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू, आप कहते हैं कि हिंदू वहां पे बेकार विवाद खड़ा कर रहा है, आप एक बार खुद जाके वहां देखिए, किसी की बात मत मानिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी बात मानिए, मोदी की बात मानिए, बीजेपी की बात मानिए, संघ की बात मानिए, वीएचपी की बात मानिए, नहीं, हिंदू परिषद, किसी की बात। अब वहां खुद जाइए, खुद एक बार उस मस्जिद में चारों तरफ से देखिए कि वो क्या कहती है। अगर वो मस्जिद आपकी है तो फिर नीचे के तहखाने हिंदू कैसे उसमें खोल रहा है, ये भी बताइए। कि अगर मस्जिद आपकी, वहां अंदर गौरी जी की पूजा कैसे? वहां पे जब तक बाबरी नहीं हुई थी तब तक वहां शिव जी की पूजा करने दी जाती थी अंदर जाके, शिवरात्रि और सावन में, तो वो कैसे? आप इतिहास को कितना झुठलाएंगे? कितना? एक सीमा होती है साहब झुठलाने की, एक सीमा होती है। आप जब तक अपने आप से नहीं बोलेंगे कि हाँ ये गलत हुआ, तब तक आपकी और दूसरे पक्ष की भिड़ंत होगी। जब आप ये बोलेंगे नहीं गलत हुआ, हम इस चीज को सही करेंगे, तो सौहार्द बनेगा। आदमी भी आप झुकेंगे तो सामने वाला भी झुकेगा, लेकिन आप अकड़ेंगे तो सामने वाला भी अकड़ेगा, क्योंकि बात तो वही है ना, आप 20 हम 100 अभी पूरा नहीं चका है, तब आपका ये हाल है कि आप पूरा 20% 18% यहां एक होके आप नहीं हटा पाए। अभी तो 40% एक हुआ है। जिस दिन यह आंकड़ा 60 से 70% पहुंच गया तो रिजवान अहमद जी की वही बात सच होगी कि गंगा जमुना तहजीब तो बह होगी, गंगा भी, लेकिन उसमें बस फर्क कितना होगा कि गंगा भी हिंदू की बहेगी और यमुना भी हिंदू की बहेगी, और मुसलमान कहीं किनारे पे रेत का घर बनाएगा और फिर एक
लहर आएगी पानी की और उसको तबाह कर जाएगी, वो फिर वही बनाएगा। तो इस चीज़ को रोकिए। आपके यहाँ जो समझदार लोग हैं, जो सही बात कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देखिए। ये ओवैसी हो या ये हो, ओवैसी एक तरफ में बोलते हैं, जब नागार्जुन को मारा जाता है तो क्या बयान दे देते हैं, आप खुद देख लीजिए। एक विधायक हैं बीजेपी के, उन बरेली के, उनकी लड़की भाग जाती है मुसलमान के साथ तो उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसमें ओवैसी सही मानते हैं उसको। लेकिन जब एक मुसलमान लड़की सुल्ताना आ जाती है हिंदू के साथ तो उसको बताने लगते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ। तो ये दोहरे लोग हैं साहब, दोहरे लोग हैं। ये वही लोग हैं रजाकरी, जो कि चाहते थे कि हैदराबाद एक साउथ में भी पाकिस्तान बने। भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इनकी औकात इनको दिखा दी उसी टाइम पे, बिना नेहरू और गांधी की सुने, वरना एक पाकिस्तान साउथ में पड़ा होता। तो इन चीज़ों को समझिए। अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान से मतलब नहीं रखते हैं तो पाकिस्तान वाली सोच छोड़िए, थोड़ा झुकना आप सीखिए, थोड़ा हम झुक जाएंगे। हिंदू इतना झुकता आया है, हिंदू फिर झुक जाएगा। लेकिन इस बार हिंदू तभी झुकेगा जब सामने से झुकाव हो। सामने अकड़ होगी तो हम में भी अकड़ है। महाराणा प्रताप भी हमने दिए हैं, छत्रपति शिवाजी भी हमसे निकले हैं। तो ये नहीं है कि हमारा छत्रपति शिवाजी पैदा होना बंद हो गए। हमने चुप होना सीखा नहीं, चुप रहने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे थे। अब फिर उबाल हो रहा है, तो इसको उबाल को मत होने दीजिए। प्यार से रहिए, सौहार्द बना रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई। आपकी जो भी ओपिनियन हो वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट डाउन। हम लोग ने एक वीडियो कल डाला था, प्लीज़ उसको जाके देखिए। अगर आप कुछ भी सपोर्ट कर पाएँ, कुछ भी डोनेशन दे पाएँ एक आदमी की जान बचाने में, तो प्लीज़ हेल्प करिएगा। उसमें हम लोग का कोई शेयर नहीं है। और अगर किसी को और भी ऐसी हेल्प चाहिए हो, जहाँ पे किसी को ऐसा कुछ है और वो ऐड मतलब चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी वीडियो भेजिए। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को डालेंगे, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमारा परिवार है। और अगर परिवार के सदस्य की मदद ना कर पाए तो ये चैनल चलाने के कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान है इस दुनिया में, रिश्ते बनाने चाहिए। इसी के साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको आने वाली नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।